नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हॉप फंड एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। हॉप फंड एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिया है और लोन अप्लाई कर लिया है या फिर करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि इसका रीपेमेंट का समाधान क्या है। उनके पास जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है कि हॉप फंड कंपनी वाले ऑटोमेटिकली पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद हरेस्टमेंट भी करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा हॉप फंड के बारे में यहां पर ओपन करके आप बताता हूं। देखो, हॉप फंड की जो रेटिंग है प्ले स्टोर पे इस टाइम की बताऊं तो यहां पर 2.8 की है। आप यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ देखेंगे। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा और पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो आप वीडियो बस पूरा देखिएगा बस, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो चुका और मैंने साइड में रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हॉप फंड जो एप्लीकेशन है इसकी जो रेटिंग है वो है भैया 2.8 की। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब ये प्ले स्टोर पे रिलीज हुआ था उस वक्त इसकी जो रेटिंग थी वो थी भैया 2.8 से ज्यादा, ठीक है, मतलब कि 3 पॉइंट या 4 पॉइंट की, ठीक है। अगर हम बात करें डाउनलोडर की तो इसकी जो डाउनलोडर वो है 500 के प्लस, मतलब कि 5 लाख से भी अधिक इसकी डाउनलोड है। अब अगर इस प्रकार की कंपनी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जिसकी डाउनलोड 5 लाख है तो कोई भी भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा। एक बात और बता दूं कि हॉप फंड एप्लीकेशन जो है ना मार्केट में काफी दिनों से अपना काम कर रही है। ऑलमोस्ट अगर हम लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इस एप्लीकेशन को जो है 26 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। अब आप समझ सकते हो यहां पर पूरा का पूरा 4-5 महीना इस ऐप को प्ले स्टोर पे हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो एनबीएफसी में नहीं आती है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन 2 या 3 दिन के बाद प्ले स्टोर से गायब हो जाते हैं। कोई महीना 1.5 महीना में गायब होती, कोई 2 महीने में गायब होती है, लेकिन होती जरूर है। बट इसका क्या फंडामेंट है जो ये अभी तक प्ले स्टोर में अपने पैर पसार के रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई लोग क्या रीजन है। अब देखो, पहली बात तो ये है कि हॉप फंड एप्लीकेशन से बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग डाउनलोड करते हैं इस ऐप को, इसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। तो किसी किसी को तो कंपनी क्या करती है कि पैसे देती है और जैसे वो रीपेमेंट करते हैं उनका लोन क्लोज कर देती है। लेकिन किसी किसी बंदे को कंपनी ऑटोमेटिकली पैसा बैंक में ट्रांसफर करती है, ठीक है। अब इसका क्या समाधान है वो समझ में नहीं आता। अब देखो, ये है भैया हरेसमेंट करने का एक सिंपल सा तरीका। देखो, इसमें क्या होता है कि छोटा मोटा एक लोन दिया जाता है। जैसे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो आपको यहाँ पर 2000 या फिर 3000 का लोन देंगे, वो भी 7 डे के लिए या फिर 14 दिन के लिए, ठीक है। अब ये 14 दिन या 7 डे के लोन पे आपको 3000 के रुपए पे आपके बैंक में 1200 या 1800 या 1600 या 2000 इस प्रकार का पैसा डालती है और आपसे रीपे करवाएंगी पूरा का पूरा 3000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बार रीपे कर दिया, आपने सोचा कि भाई रीपे कर देते हैं, ठीक है, आपने रीपे किया, लेकिन उसके बाद आपका मन नहीं है लेने के लिए। लेकिन ये कंपनी क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली पैसा आपके बैंक में डाल देगी, ठीक है। उसके बाद फिर से पैसे मांगेगी। अब आप हो चुके भैया हरेसमेंट के शिकार, क्योंकि जब आप पैसे नहीं दोगे तो ये आपके फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार, आपकी वाइफ, आपकी फोटो, आपके बच्चों की फोटो, पता नहीं है इनके साथ क्या क्या खिलवाड़ करके आपको एक ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, और आपसे पैसा हटते हैं। आप लोग तो फर्स्ट की जाल में, तो आप इसको फिर से पैसा भर दोगे। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी हमारी मूर्खता क्या है। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि किसी बगैर एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उसको रीपे करते हैं, लेकिन वो कंपनी जब हमको परेशान करती है ना तो हम बार बार रीपे करते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी गलत बात है, ठीक है। देखिए, किसी का पैसा लेना अच्छी बात नहीं है और ना दे वापस वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहां पर देखो, हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग पैसे देंगे जरूर, क्योंकि जब हमने पैसे लिया तो एक बार पैसे दे दो और भैया अपनी खाज दूर कर लो, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको फिर भी परेशान करते हैं तो जैसे का तैसा करना सीखो,
ठीक है। एक बात और बता दूं, अगर आप लोग इसके पैसे देते रहोगे तो ये बार बार कंपनी पैसा भेजती रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी तो बोलेगी भैया ये तो पागल बंदा है, इसके में पैसे डालेंगे तो मिलना तो है ही, तो वो डाल देंगे और आपसे पैसा फिर से मांगेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी के साथ होता है, 100 में एक आध बंदों के साथ होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ होता है उनका क्या समाधान है? तो देखो भाई, इसका समाधान यही है कि भैया आपको 1 रुपया नहीं देना है। आप उनसे बोलो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। देखो, पहला पेमेंट आपने लिया तो पहला पेमेंट वापस करने की कोशिश करें। अगर आपने वापस कर दिया, उसके बाद फिर से पैसा आ गया खाते में दोबारा विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, विदाउट आपकी परमिशन से, तो आप लोग उनसे बोलो कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और उनको छकड़ी की तरह कम से कम 4 महीने घुमा दो। ठीक है, अगर आप घुमा दोगे तो वो लोन भी भूल जाएंगे और पैसा भी नहीं मांगेंगे। और अगर आपको देना भी है तो कम से कम 2 या 3 महीने या 2 महीने समझ लो, 2 महीना परेशान उनको इतना करो कि पैसा निकालने में वो लोग परेशान हो जाए। जब वो परेशान हो जाएंगे उसके बाद आप पैसा दोगे तो वो बोलेगा भैया सख्त हो चुका बंदा, अब अगर आप डालेंगे तो वो देगा नहीं, अब आ गया है तो भैया रख लो और लोन को बंद कर दो। ठीक है, तो आप समस्या से दूर हो सकते हैं। अगर आप लोग एक कॉल पे पैसा भरते रहोगे तो भैया पैसा ऑटोमेटिकली आता रहेगा, रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विदाउट एनबीएफसी कंपनी है, विदाउट आरबी रजिस्टर्ड कंपनी है। मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये प्ले स्टोर का अभी तक कर क्या रही है, प्ले स्टोर इसको रिमूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, बट भाई क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे है। और 5 लाख लोग डाउनलोड कैसे हुए? क्योंकि हॉप फंड जो कंपनी है वो नई नहीं है, ये कई वर्जन में आए हैं। अभी इसका नाम हॉप फंड है, आगे चल के किसी और नाम से आएगा, फिर आगे चल के किसी और नाम से आएगा। ये अपना नाम चेंज करते रहते हैं और जो इसके डाउनलोड है ना वो कैलकुलेशन में बने रहते हैं। तो हमको ये पता चलता है नई एप्लीकेशन आई है भैया और बहुत सारे डाउनलोड है तो रियल होगी, और हम लोग उसमें फंस जाते हैं यार। ठीक है, पहचानो, पहचान करके ही लोन अप्लाई करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी वो बात नहीं है, आप लोग लोन लेते हो फंस जाते हो तो आपने क्राइम नहीं कर दिया, इतना डर क्यों जाते हो यार? समझ गए बात को? डरना नहीं है, जो मिले उसको निकाल लो पैसे, लेकिन डरो मत ना, डरना है कोई समाधान थोड़ी होता है। ठीक है, सो मेरे भाई यहां पर जो मैंने आपको बताया आप सेम तरीका करोगे तो हॉप फंड वाले आपको बार बार पैसा जो है ना वो बैंक में नहीं डालेंगे विदाउट परमिशन। ठीक है, और अगर आप लोग डर जाएंगे तो विदाउट परमिशन पैसा आता रहेगा। तो भैया वीडियो मुझे यही समझाना था कि थोड़ा निडर होके इनका मुकाबला करो और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुशहाली के साथ जीना चालू करो। ठीक है, और सारी टेंशनों को दूर करके अपने वर्क करो, नो टेंशन नो उलझन पे अपना दिमाग सही रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।